काशिका के अध्ययन क्रम में हम अभी जो सूत्र पढ़ रहे हैं, सर्वनामना स्मयी। जो सर्वनामना पद है उसमें पंचमी विभक्ति एक वचन है, और जो स्मयी है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन है। सर्वनामना सर्वनामन शब्द है, क्योंकि जो नामन शब्द है जिसके रूप चलते हैं नाम, नामनी, नामानी, नाम, नामनी, नामानी, ऐसे। और तृतीय विभक्ति एक वचन में नामना, नामभ्याम, नाम भी, ऐसे करते करते पंचमी में नामना बनता है। तो सर्व के साथ समास है नाम का, तो सर्वनामना, ये पंचमी विभक्ति हो गई। तो ज्ञ की अनुवृत्ति आ रही है और अतः की भी अनुवृत्ति आ रही है, अंगस्य का अधिकार चल रहा है। अब ये सर्वनाम होता क्या है, तो इसके लिए सूत्र है सर्वादीनी सर्वनामानी। मतलब इसका अर्थ है कि सर्वादि गण में पढ़े हुए जो शब्द हैं, सर्वादि एक गण है जिसमें सर्व, विश्व, उभ, उभय, दतर, दतम, अन्य, अन्यतर, और सर्वादि गण के अंदर ही एक अंतर्गण है। गण के अंदर एक गण होता है, उसको अंतर्गण बोलते हैं। तो तेदादि गण भी है। सर्वादि गण बड़ा गण है, उसके अंतर्गत एक तेदादि गण भी है। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा तेदादि नीच, हाँ, तेदादि नाम या तेदादि नीच, तो वो त्यद भी एक गण है। त्यद, तद, एतद, अदस, इस तरह के अदस, इदम, भवतु, किम, ऐसे। तो ऐसे मतलब सर्वादि गण में बहुत सारे शब्द हैं। तो सर्वादि गण में पड़े हुए जो शब्द हैं उनकी तो होती है सर्वनाम संज्ञा, क्योंकि सूत्र ही है सर्वादीनी सर्वनामानी। तो सर्वनाम संज्ञा का लाभ क्या मिलता है, फल क्या मिलेगा? सर्वनाम संज्ञा का फल मिलेगा, ये सब सर्वनाम संज्ञा के फल हैं। जैसे कहीं कहीं जो गे है उसको स्मयी आदेश हो जाएगा। वैसे तो गे को गेरियाँ, गे को यह हो जाता है, तभी रामाय ऐसा प्रयोग बनता है, रामाय। पर सर्वनाम शब्द में ऐसा नहीं होगा। सर्वनाम शब्द में जो गे है उस गे को गेर यह, मतलब गे को यह नहीं होगा। जैसे राम, बालक, कृष्ण, इनके चतुर्थी विभक्ति एक वचन में राम का रामाय, कृष्णाय, बालकाय, क्या होता है कि गे को यह हो जाता है, और सुपीच से दीर्घ होकर के रामाय, केशवाय ऐसा बन जाता है। पर जो सर्वनाम शब्द हैं, मतलब सर्वादि गण में पड़े हुए जो शब्द हैं, उनमें गे के स्थान पर यह आदेश नहीं होगा। गेरिया सूत्र की अनुवृत्ति आ रही थी पर नहीं होगा, क्योंकि सर्वादि गण में पड़े हुए शब्दों के लिए अलग विशेष कार्य होते हैं। जैसे यहाँ गे के स्थान पर स्मयी आदेश बोला है। पंचमी में भी जो है, जैसे सूट वगैरह का आगम कहा है, सर्वेशाम बनता है, आमी सर्वनामना सूट, ऐसा एक सूत्र है। तो और सर्वनाम शब्द को ही स्मिन आदेश भी होता है, सर्वस्मिन ऐसे बनता है। चतुर्थी में सर्व शब्द से बनता है सर्वस्मयी, सर्वस्मयी पुल्लिंग में सर्वस्मयी, और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, सर्वस्यई। हाँ, क्योंकि सर्वाधिगण में पड़ा हुआ शब्द तो स्मयी आदेश हो जाए। ये ही अलग भिन्नता है। नॉर्मल जो शब्द हैं जैसे राम, हरि, केशव, माधव, ललिता, इनमें और सर्वाधिगण में पड़े हुए शब्दों में, क्योंकि सर्वाधिगण में पड़ा हुआ जो शब्द है उसके लिए अलग कार्य बताए हैं। जैसे यही सूत्र जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, सर्वनामना स्मयी। हम कौन सूत्र पढ़ रहे हैं? अभी हम सूत्र पढ़ रहे हैं सर्वनामना स्मयी। तो अब जो गे है, जैसे आप सर्व शब्द है, आगे क्या है गे,
चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या आएगा? चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है गे। कौन सी विभक्ति है? गे विभक्ति, चतुर्थी एक वचन। तो सर्व, सर्व और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सर्व और आगे गे, चतुर्थी एक वचन में सर्व और गे। हमारा जो लक्ष्य है तो हमने ये बनाना है सर्वस्मयी, क्योंकि सर्व शब्द का चतुर्थी एक विभक्ति एक वचन में सर्वस्मयी बनता है। सर्वस्मयी, सर्व का सर्वाय नहीं बनेगा, सर्वस्मयी बनेगा। तो अब ये जो गे है इसको क्या आदेश कर देना है? इसमें आदेश हो जाएगा, स्मयी आदेश कर देंगे। और सूत्र है सर्वनामना स्मयी। क्या सूत्र है? सर्वनामना स्मयी। हाँ, सर्वनामना स्मयी। क्या सूत्र है? सर्वनामना स्मयी। हाँ, तो सर्वनाम है तो उससे उत्तर, सर्वनामना में पंचमी विभक्ति है, सर्वनाम शब्द से उत्तर, क्योंकि पंचमी से निर्दिष्ट कार्य किसको होता है? उत्तर को। इसकी व्यवस्था कौन सूत्र करता है? तस्मात् इति उत्तरस्य, तस्मात् इति उत्तरस्य, मतलब तस्मात् पंचमी निर्देश है, तो पंचमी विभक्ति से निर्दिष्ट कार्य उत्तर को होता है। तो सर्व से उत्तर जो गे हैं उस गे को स्मयी आदेश हो जाएगा। तो जोड़ दो, कुछ भी नहीं करना, सर्व और स्मयी क्या बन जाएगा? सर्वस्मयी। आपको एक सूत्र याद रखना है, रखने की जरूरत नहीं होती व्याकरण में, समझना है। सर्वनामना स्मयी, ये सूत्र आपने याद रख लिया। सर्वनामना क्या सूत्र है? स्मयी, मतलब जो सर्वनाम शब्द है और गे जब आएगा चतुर्थी विभक्ति में गे आएगा, सु औजस अम औसस टा भ्याम भिस गे भ्याम भ्यस गंसी भ्याम भ्यस गंस ओस आम और गी ओस सु, ये 7 विभक्तियाँ हैं। 7 विभक्तियों के 21 प्रत्यय हैं। आपको याद है ये सु औजस? हाँ हाँ, तो ये हाँ ये याद करना। ये सब मैंने करा दिया बच्चों को डीएससी में, सब लिखा के करा के उनको याद भी करा दिया, प्रयोग भी बता दिया। भाई देखो सु आएगा तो राम बनेगा, सु का विसर्ग हो जाता है कैसे कैसे। सब छोटे बच्चे हैं, 10, 12, 13 बच्चे हैं डीएससी के शास्त्री फाइनल के, तो उनको ये सब बता दिया। अभी जयवीर भी डीएससी में ही आ गया है, उसने बोला कि मेरा कमज़ोर है व्याकरण, तो उसको मंजूरी दे दी विश्वविद्यालय में, तो वो भी लेट आया, बहुत आगे हम पहुंच गए हैं। भू धातु का 10 लकारों में सिद्धि कर रहे हैं, 10 में। अभी हम पहुंच गए आसर लिंग लकार में, लुंग में 8-10 लकार हो गए और 100 के ज़्यादा ऊपर सूत्र हो जिनका व्याख्यान हो गया, अर्थ हो गया, है ना। तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सब ग्रुप में मैंने दिया है, सिद्ध करके दिया है। भवती की सिद्धि जितने 15-20 सूत्र लगे हैं, भवेद की सिद्धि पूरे सूत्र लगे हैं, पूरा दिया है। तो पुराने बच्चों की कॉपी ले लेना, कॉपी पे नोट करना या फोटो स्टेट कर लेना। कॉपी भर दी बच्चों ने और लघु सिद्धांत लगी है किताब, हाँ फोटो स्टेट करा लेना किसी बच्चे की कॉपी और उसको चालू करना। देखो बिना व्याकरण के तो कोई विद्या है नहीं, मुख्य है वो, सारी विद्याओं का क्या है, मेन गेट है व्याकरण। व्याकरण में प्रवेश हो गया तो सब चीज़ों में, इसलिए ललित जी बहुत बुद्धिमान है, पहले व्याकरण पढ़ते हैं उसके बाद फिर ज्योतिष आदि भी पढ़ रहे हैं। कहाँ गुरुजी बुद्धिमान लगा रहे हैं, धीरे धीरे मेहनत ज़्यादा हो नहीं पा रही, मैं छोड़ मानी रखूँगा रखूँगा। हाँ हाँ, अपने PhD तक पढ़ते रहो अपने धीरे धीरे आराम से। और वो देखो ईश्वरन जी भी पढ़ रहे हैं, अभी जो आए थे ना, संसार तेज नहीं धीमी रहेगी उतना ही तो। हाँ, तो ये गे के अतः की अनुवृत्ति आ रही है। और कैसा, जो अदंत सर्वनाम है, सर्व ब में अ भी है ना, तो इसको बोलते हैं अदंत सर्वनाम। क्या बोलते हैं? अदंत सर्वनाम है और उसके उत्तर गे को स्मयी हो गया, क्या बन गया? सर्वस्मयी। बहुत सरल सूत्र है। अब ये सूत्र का हवाला देंगे, एक ने पढ़ाया आकारांतात् सर्वनामना उत्तरस्य गे स्मयी आदेशो भवति, जब नंबर में ये हाँ, और यह कार देश प्राप्त था पर सर्वनाम शब्दानाम विषय अनेन सूत्रेण अपवादित्वेन स्मयी आदेश शब्दी है। तो गे के स्थान पर जो यह होता है गे से उसका अपवाद है ना, सर्वनाम इस सूत्र के अनुसार, इस सूत्र है ना। तो हो गया इत्यनेन तकारस्य आकारा।
तो इस तरह के रूप बन जाएंगे। क्या क्या रूप हैं यहाँ? जैसे सर्वस्मयी है, विश्वस्मयी है, यस्मयी है, तस्मयी है ना, कस्मयी है, अतः इत्येव भवते, अतोत्र अस्मयी इतो अनुवादेशे अशादेशे एकादेशा प्राप्नोति अंतरंगत्वाद एकादेशात् पूर्वं स्मयी भावः क्रियते पश्चात एकादेशा इति। एक विषय है जैसे तस्मयी सर्वनाम में पंचमी है तो विश्व में भी पंचमी के सही होगा जो। हाँ पंचमी तो कई लोग करेंगे ना। हाँ, तो एक प्रयोग बोल रहे हैं कि तस्मय कैसे बना। तो तस्मय में तद शब्द है। मूल प्रातिपदिक तद है। हाँ, और गे तद के आगे गे हो जाएगा, है ना। तो गे करने के बाद ये जो तद शब्द है, संज्ञा हो जाएगी। नहीं इत संज्ञा नहीं, इसमें एक सूत्र लगेगा तेदादी नाम। हाँ, वो बोलता है कि जो तेदादी गण में जो पड़े हुए शब्द हैं उनका जो हाँ उनको जो है, ये जो द है उसको 10 टके अनुवृत्ति है वहाँ, इस द को अ हो जाएगा। तेदादी नाम अ, तेदादी शब्दों में जो दकारांत तदादी है, कैसे दकारांत, जैसे तद दकारांत है, तो इस द को अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूत्र है तेदादी नाम अ। तेदादी गण में जो सूत्र है, हाँ, उनका तेदादी नाम अ। हाँ, तो इस द को हो गया अ। और गे है, गे को तो स्मयी करना है क्योंकि तद शब्द भी सर्वादि गण में पड़ा हुआ है। तद भी सर्वनाम शब्द ही है ना। तद भी सर्वादि गण के अंतर्गत। हाँ, मतलब गण के अंदर गण है, इसको बोलते हैं अंतर्गण। बड़ा गण हो गया सर्वादि गण, और उसके अंदर इत्यादि गण भी आता है। तो अब एक चीज़ बता रहे हैं कि पहले या तो गुणे करें या गे को स्मयी करें। पहले काशिका में बता रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि अंतरंगत्वाद एकादेशात् पूर्वं स्मयी भाव। तो बोल रहे हैं कि पहले स्मयी भाव करना है। पहले स्मयी, जो गे को स्मयी है ना, वो स्मयी करना है। इसका स्प्रिंग खराब हो गया। अंतरंग की बात बोल रहे हैं। एक अंतरंग, एक अंतरंग कार्य होता है, जैसा कि त्यागी नाम हो रहा है। नहीं, अंतरंग की परिभाषा पता क्या है कि जिसके होने पर भी जो हो जाए और जिसके ना होने पर भी हो जाए, मतलब दोनों स्थितियों में हो जाए। जैसे जो है स्मयी पहले करो, ये जो अतो गुणे है ना, त में अ है, और ये अतो गुणे मान लो कर लो, अतो गुण करके क्या हो जाएगा? गुण संज्ञक परे है, त में अ है, तो अदंत अंग से उत्तर गुण संज्ञक परे है, तो पर रूप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? त बन जाएगा, पूरा त, है ना। अब ये अतो गुणे करने के बाद भी गे को स्मयी हो जाएगा, और अतो गुणे मतलब बाद में करें ना करें, अतो गुण पहले ना करें तो भी गे को स्मयी हो जाएगा। तो जिस कार्य के होने पर भी जो कार्य हो जाता है और ना होने पर भी हो जाता है, मतलब कोई बाधा नहीं, अंतर्गत कार्य, इसको बोलते हैं अंतरंग कार्य। मतलब जिसके करने पर भी ना करने पर भी हो जाए। आप अतो गुणे पहले करो चाहे बाद में करो, गे को स्मयी करने में कोई रुकावट नहीं है। गे को स्मयी करने में कोई बाधा नहीं है। कोई बाधा नहीं है, इस प्रकार से तो क्योंकि अकारांत अंग तब भी है और तब भी सिद्धियां करते हैं कई सारी। तो उनमें मैंने कई जगह देखा है कि जो है पहले ये कार्य होता है, फिर वो कई सिद्धि में तो पहले कर देते हैं, कई सिद्धि बाद में कर देते हैं। ये अंतरंग के कारण होता है। उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हाँ, क्योंकि एक परिभाषा है पूर्व, पर, नित्य, अंतरंग और अपवाद, ये क्रम है सूत्रों का। अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं
वो पूर्व सूत्र से पर सूत्र बलवान होता है। पूर्व से पर विपरीत से परम कार्य में जो बनाया है ना पाणिनि जी ने, तो पूर्व सूत्र से पर वाला बलवान होता है, और पर से पूर्व कार्य से पर कार्य बलवान होता है, पर कार्य से नित्य कार्य बलवान होता है। पूर्व पर नित्य, तीसरा स्टेप है नित्य, एक नित्य कार्य है ना, और एक होता है अंतरंग कार्य। नित्य के बाद क्या होता है? अंतरंग। और फिर लास्ट में सबसे बलवान होता है अपवाद। पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवाद। पूर्व पर नित्य अंतरंग, ये हाँ पारिभाषिक पुस्तक में परिभाषा है। पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवादानाम उत्तरोत्तरम बलीय, ये परिभाषा है। पूर्व पर, हाँ पूर्व पर नित्य अंतरंग लिख लो। पूर्व पर अंतरंग रंग अपवादानाम उत्तरोत्तरम बलीय, पूरी परिभाषा है कि पूर्व से पर से नित्य, नित्य से अंतरंग, अंतरंग से अपवाद, बल उत्तरोत्तर मतलब बाद वाला बलीय, यही परिभाषा है। पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवादानाम उत्तरोत्तरम बलीय। तो ये काशिका की पंक्ति यही कह रहे हैं। जी हाँ, तो बोल रहे हैं कि अन्वादेशे अशादेशे एकादेश प्राप्नोति है अतो गुणे अंतरंगत्वात् एकदेशात् पूर्वं स्मयी भावः क्रियते पश्चात् एकादेशः क्रियते है। पूर्वं स्मयी भावः क्रियते पश्चात् एकादेश, तो स्मयी पहले कर लेना। स्मयी कार्य अंतरंग कार्य है ना। अंतरंग कार्य, हाँ वैसे होना तो कार्य, वैसे अगर मोटा देखे तो होना तो पहले आपको मुझसे वो चाहिए, इस रूल से ही चलेंगे। पहले जब आपको इसमें तक तो मिला और अगर इसमें कर लेते तो अंतरंग में आएगा। हाँ, क्योंकि गे का ए बच जाएगा तो फिर मान लो पहले पर रूप आदि करने तो दिक्कत हो सकती है। ये दिखेगा उसको आगे कई चीज़ें है ना। ये बच जाएगा। हाँ, कई और भी कुछ चांस हो सकता है, तो इसलिए पहले स्मयी कर लेना। अगर गे का एक ऐसा बजा छोटी हाँ ये सब करने देख तो हाँ, तो इसलिए अंतरंगत्वाद एकादेशात् पूर्वम स्मयी भाव क्रियते पश्चात एकादेश होती। यही प्रश्न पूछा था अंतरंग के कारण। जैसे अंतरंग मतलब इस परिभाषा को लिख करके और अंतरंग मतलब जिसको कम अपेक्षा है वो अंतरंग होता है। जिसको कम अपेक्षा है वो अंतरंग, और जिसको ज़्यादा अपेक्षा है उसको बहिरंग। मतलब कम अपेक्षा का मतलब क्या है? कितनी शर्त है कि अदंत अंग से उत्तर, सर्वनाम अदंत अंग से उत्तर गे को स्मयी होता है ना। तो इसलिए ये अंतरंग है। और अगर हम अतोगुण से करते हैं तो ये प्रकार्य होगा। हाँ, क्योंकि जो अतोगुण आदि हम करेंगे इसको शर्त है कि गुण संग परिचय ये वो है ना। प्रकार्य से पनी बोलेंगे ना। हाँ, करके कालम में तो आएगा। हाँ, तो अतः सर्वनाम न गे देश स्मयी से नित्य में होगा नहीं। हाँ, या तो पर में हो या अंतरंग में होगा, वही में होगा ना, वही सिद्धि होगी। अतः न्यास वाले क्या कह रहे हैं? न्यास भव शब्द से तदादित्वाद अकारांतता न होती। भव शब्द से तदादित्वाद अभावात् आकारांतता न भवति अथोत्र इत्यादि जोद्यम अत्र इदम इति स्थिते विद्वान्वादेशे इति अशादेशे कृते परमपि स्मयी भावम नित्यत्वात् एकादेशो अकः सवर्णे दीर्घत्वं प्राप्नोति। सवर्ण दीर्घ भी पा सकता है, कह रहे हैं। अ त में अ और आगे अ बचा है, सवर्ण दीर्घ भी पा सकता था। बोले नित्यत्वाद एकादेशो अकः सवर्ण दीर्घत्वं प्राप्नोति। सवर्ण दीर्घ तो बोलिए क्या नाम है, ये तो आ हो जाएगा एक ही जगह। हाँ,
प्रतियोगिता हाँ बोल रहे हैं, मतलब संभावना बता रहे हैं। परम अपि स्मयी भावम बाधित्वा नित्यत्वाद एकादेशो, एकादेश नित्य है, सवर्ण दीर्घ एकादेश जो है नित्य है, तो अका सवर्ण दीर्घत्व प्राप्त होते नित्यत्व पुनरस्य कृताकृत प्रसंगित्वा नित्यत्व। तो नित्य तो कैसा होता है? कृताकृत प्रसंगी। कृताकृत प्रसंगी का मतलब है कृत्य भी प्राप्त होती, अकृत्य भी प्राप्त होती, तद नित्यम। जो उसके करने पर भी प्राप्त हो जाता है और उसके ना करने पर भी प्राप्त हो, उसको नित्य कार्य कहते हैं। कृत्य भी प्राप्त होती, अकृत्य भी प्राप्त होती। एकादश चकृत्य अनकारांता। हम तो अंतरंग वाला ध्यान रख ले, सबसे बढ़िया हाँ। कर लेंगे, सब जो हो जाए। हाँ वही। गटल को बात हाँ एक चीज़ यही बता रहे हैं कि यदि मान लो जो सवर्ण दीर्घ है वो नित्य कार्य है। सवर्ण दीर्घ क्या है? ये भी थोड़ी करनी है हाँ, हमारे, हाँ, ये सब हो जाओ बात। हाँ, सवर्ण दीर्घ यदि हो जाए तो अकारांत नहीं मिलेगा, आकारांत मिलेगा। आकार मतलब वही तो दिक्कत है, आकारांत। लंबी से और फिर गें को उसमें ही नहीं हो पाएगा, वो लंबा वो तो इसलिए पहले ही हमने स्मई कर लेना है पहले। पूरा डॉक्टर बनना पड़ जाए हाँ जो सरल हो सकता है। हाँ तो वही है। पश्चात एकादेश फिर करना है एकादेश। हाथों गुणे बाद में लगाना है, स्मई पहले करना है, बस इतना है सार। क्योंकि काशिका की पंक्ति है तो ये भी थोड़ा है ना, तो आप समझ गए वैसे। जितना वजन अपना उठाएंगे हाँ तो स्मई भाव से एक पदाश्रय तो आधे एकादश से द्वि पदाश्रय। हाँ बोले गे को स्मई तो एक पद में ही कार्य हो रहा है, गे को स्मई। और गुण में है दो पदों में हो रहा है, इधर भी चाहिए एक पद त में और इधर जो हमने तेदादे नाम से द को अ किया है तो दो पदों में कार्य हो रहा है, उसमें ही तो एक ही में हो रहा है, गे को उसमें ही बस है ना। तो जिसको ज़्यादा अपेक्षा है, जिसको कम अपेक्षा है वो अंतरंग कार्य होता है। जिसको ज़्यादा शर्त चाहिए, जिसको शर्त ज़्यादा चाहिए, जो बड़ा कार्य होता है वो बहिरंग कार्य होता है। जैसे अतो गुणों को ज़्यादा शर्त चाहिए, इधर भी चाहिए, इधर भी पूर्व और पर, और इधर छोटी शर्त चाहिए कि गे को उसमें ही करना है डायरेक्ट, ये अंतरंग। तो बड़ा कार्य होता है। हाँ ये आचार्य मंथन भी करते हैं, काशिका की बात को न्यास वाले और मंथन करते हैं, पद्मंजरी वाले और तत्वबोधनी और माँ भाष्य और बहुत चर्चा करते हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं, है ना। पर चलो थोड़ा तो समझ आया होगा आपको ये पंक्ति। अथोतर अस्मि इति अनुआदेशे अस्देशे एकादशे प्राप्त होती। हाँ अंतरंत्वाय पूर्वम स्मयी क्रियते पश्चात एकादशे। तो अगला सूत्र करते हैं हम। अगला सूत्र है गंसी ज्ञोस्मास्मिन। बहुत सरल सूत्र है भी। हाँ तो गंसी क्या है? पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या आता है? गंसी, है ना। और घी किस में आता है? सप्तमी में। सप्तमी एक वचन में घी है। तो दो चीज़ें हैं, एक गंसी और घी। क्या है? हाँ और घी के रूप चला दिए। हरि का क्या बनता है? हरियो हो। क्या बनता है? षष्ठी द्विवचन में हरि का क्या बनता है? हरियो। षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा? हरे है, हरियो हो, हरिणाम। कैसे रूप चलते हैं हरि शब्द के? हरे है, षष्ठी में बोलो हरे है, हरियो हो, हरिणाम। तो ऐसे ही रूप चला दिए यहाँ गंसी और घी। गंसी घी शब्द था, पूरा शब्द क्या था? गंसी घी। तो घी इकारांत शब्द है, रसोई इकारांत है ना, हरि की तरह। तो घी का ग्यों बन गया। क्या बन गया? गंसी ग्यों। तो मतलब अर्थ क्या हुआ सूत्र का? गंसी के स्थान पर और घी के स्थान पर। क्या अर्थ हुआ? गंसी के स्थान पर और घी के स्थान पर क्रम से हो जाएगा क्या? स्मात और स्मिन, दो आदेश हो जाएंगे। तो गंसी को तो हो जाएगा स्मात आदेश और घी को हो जाएगा स्मिन। तो क्या बनेगा? गंसी को जब हम स्मात करेंगे तो क्या बनेगा? सर्वस्मात। क्या बन जाएगा? रूप क्या बन जाएगा? सर्वस्मात, तस्मात, सर्वस्मात। हाँ और घी है सप्तमी में, सर्वस्मिन बन जाएगा, सर्वशब्द। तो व्याकरण में रटना नहीं पड़ता। देखो पाणिनि जी सूत्र बता देते हैं छोटा सा, अब आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ऐसे याद रखो। अच्छा सर्व शब्द का सर्वस्मिन, तद शब्द का तस्मिन है, ये तस्मिन, ये तद शब्द का इतना आपको रटना पड़ेगा कि ये तस्मिन बनेगा कि तस्मात बनेगा, ये तस्मात बनेगा, कस्मात बनेगा, है सर्वस्मात बनेगा। आपको रटना पड़ेगा। और एक सूत्र याद कर लो कि गंसी को स्मात और घी को स्मिन।
गंसी पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है। गंसी क्या है बोलो, सुओजस बोलो। गे भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस, तो गंसी आ गया देखो पंचमी एक वचन। और षष्ठी गंस गंस ओस आम, और सप्तमी ओस सु, ये देखो गी आ गई है ना। तो कितना सरल सूत्र है, गंसी को स्मार्ट और गी को स्मिन आदेश का। बाकी सर तो वही है, सर्वनाम शब्द होना चाहिए अदंत सर्वनाम। हाँ पढ़ लो एक बार, सर्वनाम शब्द से अदंतात सूत्रार्थ। हाँ काशिका में क्या बोला, गंसी गी इति एतयोर अकारांताद सर्वनामना। हाँ सर्वनामना, वो संधि के कारण विसर्ग नहीं दिख रही है वैसे विसर्ग। हाँ और लोपा शाकल जैसे से हटे। हाँ गंसी इत्यस्य और गी इति एतस्य अस्मिन् आदेश, गी इति एतस्य। हाँ तो क्या क्या रूप बन जाएंगे, सर्वस्मात्, सर्व शब्द का विश्व शब्द भी सर्वाधिगण में पढ़ा है तो सर्वस्मात्। और यत शब्द का क्या बनेगा, यत, यह ये पुलिंग में जैसे रूप चलते हैं ना, यस्मात्, और तत् का तस्मात् है ना, कर्मात्। यत में और तत् में हमें वही लगाना पड़ेगा क्या बिना अंतरंग कार्य करके। हाँ जब तस्मात् यस्मात्, हाँ हाँ वही सर्वस्मिन् विश्वस्मिन् यस्मिन् तस्मिन् अन्यस्मिन् भवतः। हाँ अतः मतलब अदंत से ही होगा है ना। भवती सर्वनामनः इत्येव। हाँ सर्वनामना इत्येव। वृक्ष से नहीं होगा, वृक्ष को नहीं हुआ। वृक्ष के बाद जो गंसी आई थी ना, उस गंसी को समाप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, वृक्ष शब्द से उत्तर जो गंसी प्रत्यय आया था ना पंचमी का, इसमें समाप्त क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वृक्ष शब्द सर्वनाम शब्द नहीं है, सर्वाधिगण में पड़ा हुआ उस परिवार में नहीं है, इसलिए गंसी को आत हुआ, स्मात नहीं हुआ। क्या हुआ, गंसी को आत करने वाला सूत्र कौन है, टा गंसी का साम, ये है टा गंसी का साम। इन आत्स्य, इन आत और स्य, टा को इन आदेश हो जाता है, गंसी को आत आदेश हो जाता है, और गंस को स्य आदेश हो जाता है। गंस रामस्य बनता है ना, गंस को स्य। तो सूत्र है टा गंसी गसाम, बोलो इन आत्स्य, इन आत और स्य। क्या सूत्र है, टा गंसी गसाम इन आत्स्य। गसाम में षष्ठी है ना। हाँ आम है तो वो ऐसे होगा। हाँ आम का मतलब यही है तीनों। आम का मतलब बहुवचन, बहुवचन है आम का, समास हो गया बहुवचन, बहुवचन समास कर होगा तीनों के लिए। हाँ अब से उसमें क्या नाम, क्रम से हो जाएगा। टा को इन, गंसी को आत और गंस को स्याद। सूत्र है टा गसी गसाम इन आत श्याम। देखो कितना सरल, रामात बन गया, रामस्य बन गया और रामेण बन गया, टा को इन हो गया। ये 21 प्रत्यय याद करो तो मैं लिखवा दूंगा। टा सु, हाँ सुओजस मिल जाएंगे आपको नेट पे, सुओजस अमोर्सस। इसको याद करके आओ तो जोर लगा दो इसको, जब तुम ढाई बजे आओगे ना तो मुझे सुनाना आके, है ना। क्यों ललित जी, अभी इसको कुछ नहीं आता, अभी इसको कुछ भी नहीं आता। मेरा बहुत सारा मैंने तो ट्रांसलेट कर रखा है, गुरु ऐसे बार रखा है मेरा गुरुजी 12th के हुआ है ना, मॉडर्न से चल रहा है। हाँ तो अभी ललित जी इसको समझाओ, अभी बड़ा डीप जाना पड़ेगा, अभी चीज़ें सीखनी पड़ेगी बेसिक। चलो तो अभी अभी आपकी शुरुआत भी नहीं हुई है, हैं? क्यों? तो इनका मार्गदर्शन करो ना कि क्या करना चाहिए इनको। सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें सुप्रत्यय, तिप्तस जी, 18 प्रत्यय वगैरह ये करने चाहिए, याद करो। इनको कर लो, किसके स्थान पे क्या आदेश होता है, आदेश होता है। और इनसे जो बनाते हैं तो वो थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। सबसे सरल जैसा भक्ति पढ़ती पढ़ती इस तरह उनको पुस्तक से उनको याद कर लो। पहले रूप तो याद कर लो, सिद्धि मैं करा दूंगा। वो सिद्ध कैसे होता है, मैं कराऊंगा, सिद्धि तो मैं करा रहा हूँ। इस तरह राम की रूप की और क्या प्रत्याहार आते हैं आपको, प्रत्याहार बना कोरोना में ना बच्चों ने कुछ नहीं दिखाओ, इसको प्रत्याहार भी नहीं आते। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेप करना।
जैसे अच प्रत्याहार अक अच्छा अच्छा प्रत्याहार, हो हाँ उसको प्रत्याहार बोलते तो हैं। आपने 90 आया था ना क्लास में कल ज्योतिष कल के ज्योतिष तो आप सीख ही जाओगे, मॉडर्न से ज्योतिष तो कम ज़्यादा आप सीख ही जाओगे, आप व्याकरण पे जोर दो। नहीं तो आपको ये भी पता न लगे, जैसे ज्योतिष का श्लोक है, अज वृष मृगांगना कुलीरा झषवण जौच दिवाकरादितुंगा, हैं 10 शिख मनोयुक्त। अब ये सब व्याकरण आता है तो ये सब चीज़ें तृतीय सप्तमे अष्टामुनि क्रमाचरण वृद्धित समग्रहम तथा पश्यति कुत्सित बुधौ हैं देह द्रव्य पराक्रम सुख सुतो शत्रुकुलतन प्रति भाग्य राज्य बदलाव क्रमेण लग्न। जब संस्कृत आ जाती है ना व्याकरण, तो सारा ज्योतिष ज्योतिष पर याद हो जाता है। इसमें आप यूट्यूब पर बता रहे थे कि मैं बालिका बदलाव से हाँ, तो इसलिए व्याकरण आप नहीं आता है